हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। माई सेल्फ सादिक अंजुम। कैसे हैं आप लोग? आज की ये जो वीडियोस है दोस्तों, इसमें हम टोटली इस बात पर डील करेंगे कि मेनली फोकस किया मैंने क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। तो प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड हेयर इज़ द पेन कलर। डन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ये जो वीडियो मैंने बनाया है तो मेनली मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स बनाया है। सी हेयर बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होने वाली है मार्च एग्ज़ाम्स में। मेनली कब होती है? मार्च एग्ज़ाम्स में। ओके। तो ये जो वीडियोस हैं ये क्लास 10 के लेवल पे है। तो बच्चों, हमें ये सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि अब पेपर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये पेपर में पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस लेवल का आता है और किस हिसाब से आता है। तो आई एम योर मेंटर्स सादिक अंजुम। और जो भी लोग इस पे न्यू आए हैं सारे क्लासेस पे, दिस इज़ माय डिटेल्स। आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं @यूट्यूब, टेलीग्राम पे। मैं जितने भी न्यू अपडेटेड टॉपिक्स होते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं क्लास 10, 9, 10 एंड 11, 12 लेवल, वो मैं सारी चीज़ें इस पर अपलोड करता रहता हूँ। और इसके अलावा आप मुझे यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसी नंबर से ये व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है और दिस इज़ द इंस्टाग्राम आईडी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द बेसिक डिटेल्स। और यहाँ पर हम क्लियरली पहले ये मेंशन करेंगे कि आखिर बोर्ड्स के लिए हमें प्रिपेयर कैसे होना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा सब्जेक्ट पता ही है साइंस। साइंस में मैं बायो पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जो डिस्कस करूँगा तीनों चैप्टर्स के बारे में, तीनों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्योंकि क्लास 10th लेवल पे आपकी जो आती है वो तीनों आती है, ठीक है, सेपरेटेड नहीं आता है। लाइक 12 बोर्ड एग्ज़ाम। तो 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। फ़िलहाल 10th बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ इन्हें फोकस होकर देखें। आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स होगा और अगर आपने इसे प्रॉपरली फॉलो किया देन यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। तो ये जो है ये पैटर्न है और इसमें सारे डिटेल्स डाल रखे कि माने कि आखिर किस टाइप से साइंस में क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में पता है ये हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो तीन टाइप से आते हैं। एक फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे, बायो रहेंगे। आपके जो साइंस है, जो सीबीएसई का जो लेवल है, इसमें टोटल है ना 16 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर्स। और ये जो पेपर्स होते हैं टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं बच्चों? 100 मार्क्स के। अब आप भी सोच रहे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें सब पता है। बेटा सब्र करो, आपको सारी चीज़ें मिलेगी जानकारी, थोड़ा वेट करो। सारी चीज़ें जानकारी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स में ये रखा कि आपके जो एग्ज़ाम्स ये होते हैं वो दो पैटर्न पे होता है। कितने पैटर्न पे होता है? दो पैटर्न पे होता है। ये 100 मार्क्स के एग्ज़ाम्स जो होंगे, 100 मार्क्स के ये जो एग्ज़ाम्स होंगे वो दो पैटर्न पे होंगे। एक होगा भैया थ्योरेटिकल, दूसरा जो होगा वो प्रैक्टिकल। ठीक है। क्या थ्योरेटिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है? थ्योरेटिकल वैसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपके सेंटर्स पढ़ते हैं या फिर कुछ लोगों के होते हैं कि आप स्कूल में सेंटर्स पढ़ने लगे हैं। तो जो भी है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जो पेपर्स होते हैं वो दो डिवीज़न में होते हैं। ठीक है। जिनमें एक में आपको रिटेन लिखना पड़ेगा और दूसरे में आपको प्रैक्टिकल एक टॉपिक मिलेगा, उस बेसिस पे आपको प्रैक्टिकल सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको आपके एक्सटर्नल आएंगे, आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो टोटली देखा जाए तो ये जो 20 मार्क्स होते हैं ये आपके स्कूल वालों के हाथ में आते हैं। ठीक है। ये आपके स्कूल के हाथ में होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, स्कूल वालों से बिहेवियर अच्छा रखना है, वहाँ की बेंचें पंखे नहीं तोड़ के भागना है। खैर कोरोना काल में तो सब घर पे ही बैठे हो, ऑनलाइन पे हो, तो ऑनलाइन पे भी अगर टीचर से पढ़े हो तो उनसे विथ रिस्पेक्ट पेश आना है। नहीं तो भाई वो 20 मार्क्स में आपको 10 दे देंगे, 2 दे देंगे, 4। वैसे ये करते नहीं है जनरली, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ही दुश्मन बन जाए तो फिर उनका तो ये छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो ये 20 मार्क्स होते हैं, ये आपके स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। अब अच्छा 80 मार्क्स, ठीक है, ये भाई साहब आपके हाथ में होता है और ये थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल से यहाँ पर क्या मतलब है कि पेपर्स आएंगे आपके 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप जो हर स्कूल में आप पेपर देते रहते होंगे, सेमेस्ट्रल एग्ज़ाम्स या फिर फॉर्मेटिव समेटिव जो पहले होता था। ठीक है, टर्मिनल एग्जामिनेशन, तो वो होते तो बस सेम पैटर्न है आपके क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर ये पैटर्न देखना है कि हमें इसमें आखिर 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स है। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट
टॉपिक्स हैं हम, और जो ज़्यादा हाई गेनिंग मार्क्स है हम उसे पहले करें इन रिस्पेक्ट टू जो बेकार के आपके टॉपिक है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, 1 मिनट। या तो स्लाइड्स को क्लियर कर दिया मैंने, तो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने बता दिया थ्योरी जो होंगी वो कितने मार्क्स होंगे आपके, 80 मार्क्स के। 1 मिनट, कलर चेंज कर लूँ, पॉइंटर ऑप्शन, पिंक कलर, आई थिंक येलो इज़ बेस्ट। या थ्योरी मार्क्स कितने के होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। और ये तो मैंने पहले ही बताया 20 मार्क्स होंगे आपके स्कूल वाले काद में। तो मेनली हमें बात करना 80 मार्क्स। आपके जो 16 चैप्टर हैं, कितने 16 चैप्टर हैं साइंस में, 16 चैप्टर्स हैं। कितने बच्चे, 60 चैप्टर हैं जो 5 यूनिट कवर करते हैं। यूनिट कह रहा हूँ, चैप्टर्स नहीं कह रहा हूँ। 5 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं आपके 16 चैप्टर, जिनमें से कौन कौन से आते हैं। पहला जो आपको यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, जिनमें नेचर एंड बिहेवियर। ये जो भैया जो हैं ये आपके 26 मार्क्स के हैं। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर हम जानेंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। थोड़ा सब्र करो, सब जान जाओ। तो पहले ये याद रखना, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपके लगभग 26 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिविंग वर्ल्ड कह लो या वर्ल्ड ऑफ लिविंग कह लो, दिस द पार्ट ऑफ बायोलॉजी। और इससे पहले वाली जो थी वो कौन सी थी, केमिस्ट्री। इनसे भी कम मार्क्स नहीं बनते हैं। कितने मार्क्स आते हैं, 23 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल फेनोमेना, जो फिजिक्स के पार्ट्स आ जाएंगे। इससे लगभग 12 मार्क्स आते हैं, 12 मार्क्स आते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ करेंट, ये भी फिजिक्स के पार्ट है, 14 मार्क्स। एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज इक्वल टू 5 मार्क्स। सबसे जो कम आते हैं वो इससे आते हैं। तो हमें क्या करना, हाई टू लो जाना, जो सबसे ज़्यादा, और मैंने इसे अरेंज भी करना है। तो कोशिश करना जो सबसे पहले 26 मार्क्स वाले को करना है, फिर 23 वाले को करना, फिर 12 वाले को करना, फिर 14 वाले को करना, और फिर 5। अगर आप मान लो कि अगर इन केसेस में अगर कोई नीचे वाला छूट भी जाए, कोई दिक्कत है नहीं, हायर वाले चांसेस हैं कि ये तो कंप्लीट हो जाएगा। मान लो अगर ये भी छूट गया तो ये चांसेस हैं कि ज़्यादा आने के। तो कोशिश करना है कि हमें हाई टू लो जाना है, क्योंकि आपके पास अभी 3 महीने का टाइम है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि जो 5 मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, जिनको आप कम टाइम पे चाहो तो रैपिड रिवीजन के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये सब जो चैप्टर्स हैं ना, ये 26 मार्क्स वाले जो केमिस्ट्री के पार्ट्स हो गए, काफ़ी बड़े बड़े हैं। लिविंग वर्ल्ड हो गए ना, ये भी कुछ ज़्यादा बड़े हैं, तो इन्हें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि पहले आप ये 26 मार्क्स वाले और 23 मार्क्स वाले को पहले कंप्लीट कर लें। क्लियर। और अगर आप इन चारों को, पाँचों यूनिट्स को जोड़ोगे तो आएंगे 80 मार्क्स। अब आपको डिसाइड कर लेना है कि भैया आपको कितने मार्क्स चाहिए। जिस हिसाब से जैसी तैयारी करोगे वैसे आपके मार्क्स आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा अगर आपको पहली मौका, अगर आपके पास टाइम है, अगर उस टाइम में आप हायर मार्क्स वाले को कर लोगे तो दो। अक्लमंदी तो इसी में है ना कि कम वक्त में ज़्यादा मार्क्स गेन कर लो। तो स्टार्टिंग अभी तो वक्त है आपके पास, तो कोशिश करना है क्या कि जो हायर मार्क्स वाले, तो आपका पहला जो ध्यान होना चाहिए कि 26 मार्क्स वाले पे और 23 मार्क्स वाले पे, ठीक है। फिर आप नीचे जाओगे तो आपका वो भी कवर हो जाए। लेकिन अगर आप नीचे से ही करोगे फिर आपको हायर जाने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। इसलिए अभी फ़िलहाल ध्यान देना है कि हमेशा हायर टू लोअर जाना है। क्लियर, 80 मार्क्स वाला क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जैसे कि जो क्वेश्चन आते हैं आपके, क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं कि आखिर वो किस टाइप के आते हैं। कईयों को तो ये नहीं पता होता कि सर कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स से आते हैं, बस एग्जाम में बैठ जाते हैं। और भैया कोई तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि आज पेपर कौन सा है। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करना है, अपन अच्छे बच्चे हैं तो हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 पैटर्न के आते हैं। कितने पैटर्न्स के आते हैं, 3 पैटर्न से क्या मतलब है कि मतलब 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन ए जो होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे। कितने होंगे, 1-1 मार्क्स के। और ये जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, ये क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, तो 1-1 मार्क्स के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स आएंगे। इसके हिसाब से ये कितने हो गए, 20 मार्क्स के आएंगे। सिर्फ सिंपल 1-1 क्वेश्चन, 1-1 लाइन वाले आंसर आप दो और 1 नंबर गेन करो। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। दूसरा जो सेक्शन होता है, जो सेक्शन बी होता है, वो होता है शॉर्ट आंसर। ऐसे यहाँ पर क्या मतलब है, शॉर्ट आंसर। ये जो होते हैं ये टोटल एक क्वेश्चन जो होते हैं इसमें 3 मार्क्स होते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और इस हिसाब से ये टोटल जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के आते हैं। हम आपके लिए खास एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पैटर्न बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में कैसे लिखना है। ठीक है,
उस हिसाब से आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वेट करिए, पहले फ़िलहाल ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो बनाएंगे उसमें आप फोकस होके सुनना और उसको फॉलो करना। आई एम डैम श्योर आप अगर उसको फॉलो करोगे देन यू विल गेट अ वेरी 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 गुड मार्क्स। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो रूल्स फॉलो होते हैं और जिस पैटर्न फॉलो होते हैं और जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी जो टॉपर्स बनते हैं या फिर बोर्ड टॉपर्स बनते हैं, तो मैं उनका रिव्यूज़ लेके आपको सारा चीज़ इंटरप्रेट करके मैं डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है। तो और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो लॉन्ग आंसर होता है, जो 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है। टोटल ये आते हैं 6 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 6 क्वेश्चन। और इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 30 मार्क्स। तो भैया 10 मार्क्स के आएंगे आपके, 20 मार्क्स आएंगे किसके? एक नंबर वाले जी के। और आपके 3 मार्क्स के अगर लोगे तो वो 30 मार्क्स के, और अगर तीनों को जोड़ोगे तो आपको इस हिसाब से मिलेंगे हमें 80 मार्क्स। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या रहा, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने रहे? 6 क्वेश्चन रहे, और टोटल कितने मार्क्स हो गए? 30। ठीक है भैया। 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहे? 10 क्वेश्चन रहे, तो ये भी टोटल कितने हो गए? 30। और आपके 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहे? 1 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन रहे 20 क्वेश्चन। ठीक है। और ये टोटल मिला के होगा 20। और अगर आप टोटल मिलाओगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 80। और इस हिसाब से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में साइंस के पेपर में 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 80 नंबर आएंगे थ्योरेटिकल। और हमें पहले से पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का होगा, जो हमारे हाथ में होगा। तो हमारे हाथ में कैसे होगा? अगर आप पढ़ाई करोगे तभी होगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। तो 36 क्वेश्चन आएंगे, घबराना नहीं। 36 नंबर देके बहुत ही ईजी वे में देखो इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है, सेक्शन वाइज पढ़ना है हमें भी तैयारी अपनी ये वाली तो सिंपल रहेगी। इसके लिए क्या करना है? एमसीक्यू के लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है और देखना है, वो हम आगे बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 3 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न ए, पैटर्न बी, पैटर्न सी। पैटर्न ए में क्या होता है? टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 5 मार्क्स होता है। पैटर्न बी क्या होता है? उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का। और पैटर्न सी जो 20 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन कितने का होता है? एक क्वेश्चन का। और इस तरह से टोटल 36 क्वेश्चन आते हैं, जो कितने मार्क्स गेनिंग के लिए? 80 क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आते हैं अब हम जितने ये 5 यूनिट्स बताए ना, यूनिट 1 2 3 4 5, अब बताया मैंने ये 26 23 12 14 5। अब हम देखेंगे इस यूनिट्स में कितने चैप्टर्स आते हैं, और चैप्टर्स वाइज देखेंगे कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए हैं। तो आपके लिए और आराम हो जाएगा। फिलहाल तो ठीक है 26 मार्क्स था सर, यूनिट है सर, एक यूनिट में तो 4 चैप्टर आएंगे 5 चैप्टर आएंगे, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है सर। और इसे तोड़ के बताओ किस चैप्टर से सर कितना आएगा। आप यूनिट वाइज से 16 चैप्टर है सर, आप 16 चैप्टर का बताओगे एक चैप्टर, तो ताकि मेरे लिए जो सर आराम रहेगा मैं उसे पहले उठा लूँ और मैं ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकूँ। बिल्कुल आपके मन में आ रहा होगा, तो ठीक है आते हैं, आपके लिए मैंने ये भी पहले से बना रखा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 जैसे कि मैंने नाम बताया था, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, जो कि कितने मार्क्स के थे? 26 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 26 मार्क्स। बच्चे यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपके इसमें टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। दूसरा कौन सा? एसिड बेस साल्ट। तीसरा मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, पीरियडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट। तो इसी वजह कर 5 यूनिट जो है वो केमिस्ट्री की मैक्सिमम यूनिट इसमें आ गए हैं। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हायर मार्क्स गेनिंग है साइंस में, आपके सब में, फिजिक्स केमिस्ट्री वाई में। तो पहला कोशिश कीजिए कि आप इस पर, और काफ़ी सिंपल चैप्टर्स भी हैं, अगर इनको आप अच्छे से अगर अभी स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से कर जाओगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये जो आती है 5 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 5 मार्क्स की आती है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है एसिड बेस एंड साल्ट, इससे कितने क्वेश्चन के मार्क्स आएंगे? 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे? 7 मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट है कार्बन एंड कंपाउंड, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? सॉरी, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें? 4 मार्क्स के आएंगे। लास्ट वन इज द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसे पीरियडिक टेबल कहते हैं, इससे आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। इस हिसाब से टोटल 26 मार्क्स के आते हैं। अब आप देख लो कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा टॉपिक इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से उसे पहले कंप्लीट। अब ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर करोगे, यहाँ पर ये ऑप्शनल नहीं है, इनमें आपको सारा करना पड़ेगा। लेकिन आप अपना देख लो कि आप में इसमें से कौन सा ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड है,
आपको कौन सा पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता करना, तो आपको 16 ही चैप्टर है, लेकिन कोशिश करना जो पहले हायर गेनिंग मार्क्स है हमें उसे करना है, और हायर टू लोअर जाना है। कहाँ जाना है? हायर मार्क्स टू लोअर मार्क्स जाना है, लोअर टू हायर नहीं जाना, क्योंकि अभी वक्त के है ये। ठीक है, कहाँ जाना है? हायर टू लोअर। ये कब होगा? ये जब एग्ज़ाम्स के 1 हफ्ते बचेंगे तब करना, कि बस भैया अब तो पास होना। अभी क्या टारगेट होना चाहिए? अभी मार्क्स गेन करना। क्या करना है? मार्क्स गेन करने के लिए मेहनत करना। इसलिए हाई टू लो जाना। लो टू हाई क्या? जब एग्ज़ाम के लिए 1 वीक बचे कि बस अब तो भाई पास होना है। ठीक है, तो भाई कुछ भी करके जुगाड़ करके 30 नंबर बन जाए, 30 या 25 इसी के आसपास पे शायद पासिंग होंगे, यू नो वेरी वेल। तो ठीक है, ये रहा यूनिट 1 की कहानी, यहीं पर आप देख लो। तो आपके यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन, ये 5 मार्क्स के आते हैं। सेकंड जो एसिड बेस साल्ट है इसे 6 मार्क्स के आते हैं। थर्ड वन इज़ द मेटल नॉन मेटल जिसे 7 मार्क्स के आते हैं। फोर्थ वन इज़ द कार्बन एंड कंपाउंड जिससे आपको 4 मार्क्स आता है। द लास्ट वन इज़ द पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 4 मार्क्स के, और टोटल है 26 मार्क्स। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोशिश करना है 5 यूनिट में जो सबसे पहले करना है वो यूनिट 1 करना, क्योंकि ये हाई गेनिंग मार्क्स यूनिट्स हैं और ये सिंपल भी हैं। केमिस्ट्री इज़ ईजी, ओके, रटना कम है, आप इसको समझ समझ के भी इजी कर। अब उनमें से भी जो फर्दर डिवीज़न, इन पाँचों में से भी आपको जो बेहतर लग रहा है, जो आसान लग रहा है, उससे पहले करना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। अगला यूनिट ये जो आती है, जो लिविंग वर्ल्ड कह लो या वर्ल्ड ऑफ लिविंग लगे, इससे आते हैं 23 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 23 मार्क्स के। ये बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसमें जो यूनिट 6 है, टोटल इसमें 4 यूनिट्स आते हैं। जो यूनिट 6 है इसमें से लाइफ प्रोसेस, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आता है वो आता है इसी से। बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो यूनिट 6 लाइफ प्रोसेस जो है 11 नंबर के आते हैं। तो कोशिश करना जैसे ही आप नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करो तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो आती है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इस बार सीबीएसई वालों ने हटा दिया है, तो इससे 1 नंबर के भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ये चैप्टर को आपको हाथ ही नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह लो या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट। इससे आते हैं 9 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उस लास्ट वन इज़ द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये आते हैं 3 मार्क्स के। अब मुझे यहाँ पर ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि कौन करना या है, तो सबसे पहले 11 नंबर वाला, फिर 9 मार्क्स वाला, फिर 3 मार्क्स वाला। तो इस ऑर्डर में आपको चलना है फ़िलहाल, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आपको वक्त देते हुए ये चीज़ करना है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा कि यूनिट 1 पहले करना है। बच्चे मैंने ये कहा कि ठीक है, आपको यूनिट 1, जैसे कि ये तो केमिस्ट्री वाली पार्ट हो गई, ये वाली जो पार्ट हो गई ये किसकी पार्ट हो गई? ये केमिस्ट्री का हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग वाला कौन सा पार्ट है, तो कौन सा? 7 मार्क्स वाला है। तो क्या करना, आपको तीनों से एक चैप्टर उठाना है। केमिस्ट्री से एक चैप्टर उठाया तो सबसे पहले इसमें कौन सा पढ़ना स्टार्ट किया? इसमें स्टार्ट कीजिए आप मेटल नॉन मेटल। ठीक है, 7 मार्क्स वाला सबसे पहला। ठीक है, केमिस्ट्री में पहला उठा लिया। अब बायोलॉजी जैसे ही आए, यहाँ पे कौन सा उठाना करना आपको? यहाँ पर उठाइए अब 11 मार्क्स वाला। ठीक है, कौन सा? लाइफ प्रोसेसेस। ये हुआ, 2 हो गया। फिजिक्स का बताएंगे नेक्स्ट, क्योंकि ये मार्क्स ही नहीं, तो जो हायर मार्क्स वाले हैं उनको उठाना है। एक 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 तीनों से चलना है ताकि ये तीनों आपका कवर होता रहे। और हायर मार्क्स वाला, बार बार कह रहा हूँ, हायर मार्क्स हायर मार्क्स हायर मार्क्स वाला। ठीक है, और इस तरह से ये टोटल 23 मार्क्स के हो गए। डन। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। अगला यूनिट जो है वो यूनिट 3 है, जिसमें आ जाते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के पार्ट आते हैं। ये किसके पार्ट हैं? ये दोनों फिजिक्स के पार्ट हैं। किसके हैं? फिजिक्स के पार्ट हैं। तो अगर जैसे ही आप फिजिक्स उठाओगे तो फिजिक्स में भी देख लेना कि हायर मार्क्स वाले कौन से हैं। तो फिजिक्स में भी इसमें 2 यूनिट्स वाले जो पार्ट्स आ जाते हैं वो फिजिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, एक यूनिट 3 भी फिजिक्स में आता है जो नेचुरल फिनोमेना, जिसमें आ जाता है लाइट एंड ह्यूमन आई। ठीक है, और दूसरा यूनिट बनाया गया इफेक्ट करूँ, जिसमें 3 चैप्टर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हटा गया है, इस बार बोर्ड में नहीं पूछेगा, इसलिए इसको 0 मार्क्स लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मार्क्स जो आए हैं, एक आया है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो है जो लाइट है वो 9 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 9 मार्क्स के। ह्यूमन आई है 3 मार्क्स के। तो टोटल इस यूनिट से आपके आएंगे 12 मार्क्स। नेक्स्ट वन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से 9 मार्क्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है 5 मार्क्स का, टोटल 14 मार्क्स। तो टोटल फिजिक्स से भी आपका देखा जाए तो 26 मार्क्स आपके फिजिक्स से आ जा रहे हैं, ठीक है, जो 2 यूनिट मिला के आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या ध्यान देना, अब जैसे ही अब मैंने पहले बायो में बताया था, बायो केमिस्ट्री में बताया था, केमिस्ट्री में कौन सा उठाना, 7 मार्क्स वाला। पहले करना सब है लेकिन उठाना किसे, सबसे पहले मेटल नॉन मेटल उठाइए 7 मार्क्स का। जैसे ही बायोलॉजी पाना तो कौन सा उठाना है, 11 मार्क्स वाला लाइफ प्रोसेस उठाना है। और जैसे ही फिजिक्स में आए तो बताने की ज़रूरत नहीं है, या तो लाइट उठा लो या इलेक्ट्रिसिटी उठा लो, बेहतर होगा पहले लाइट उठा लो, ये ज़्यादा इजी है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले ये 9 वाला करना है, फिर इस वाले 9 वाले को करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर 3 वाले को कर लो या 5 वाले कर लो, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो इसी के फ्लो में ये कनेक्टेड होता तो बेहतर है कि आप ये कर लो, ठीक है। ये 9953 अगर इस पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो आपका फॉलो होगा, ठीक है। और लास्ट जो है ये भी जो आपके आते हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स आते हैं, बायोलॉजी का भी 2 डिवीज़न में किया गया था, 4 चैप्टर वहाँ पढ़ लिए तो 2 यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि इस बार सस्टेनेबल मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को इस बार हटा दिया गया, तो इसका मतलब इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या लिया 0 मार्क्स। और एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये लास्ट में भी आप चाहे तो कर सकते हो। तो 5 मार्क्स के बायो के भी आ सकते थे, ये भी बायो के पार्ट हो गए। तो कुल मिला के अगर एक बार मैं चार्ट बना दूं देखा जाए तो बायोलॉजी में आपके क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या क्या मैंने बनाया, आ जाइए देखिए यहाँ पर फिर से। बायोलॉजी का यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, बायोलॉजी यहाँ पर 11, 9, 3 और वहाँ पर कौन सा था 5, 11, 9, 3, 5। तो बायोलॉजी में जो मैंने भी चैप्टर जितने हुए, एक 11 नंबर के, एक 9 नंबर के हैं, एक 3 नंबर के, 5 नंबर के, तो टोटल इससे आएंगे 28 मार्क्स। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आएंगे 28 मार्क्स। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स थे, 5 चैप्टर्स में से कौन कौन से हैं आपके 5, 6, 7, 4, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 4, टोटल कितने हो गए 26 मार्क्स के आपके आएंगे केमिस्ट्री। और लास्ट बचा फिजिक्स। फिजिक्स में जो 2 यूनिट्स थे पीछे ही रहा, यहाँ पर आपके 9395, 9395, तो ये कितने हो गए 18, 3, 21, 5, 26, और इस तरह से टोटल कितने होंगे 80, जो टोटल कितने होंगे 36 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 3 डिवीज़न था, 3 डिवीज़न था ना, और ये 3 डिवीज़न था वो किस तरह से था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर के पार्ट में आएंगे सेक्शन बी में, और फिर एक 5, तो सेक्शन ए बी सी। टोटल क्वेश्चन का नंबर भी मैंने बता दिया कितना था, क्या था, नहीं था। तो बच्चों यार ध्यान क्या देना है, आपको तीनों से एक एक चैप्टर उठाना है, लेकिन क्या पैटर्न होना चाहिए, फिजिक्स में से पहला वो चैप्टर उठाना जो सबसे हायर गेनिंग का, तो किसको उठाएंगे 9। केमिस्ट्री में से उठाएंगे जिसको जो हायर मार्क्स है, तो किसको उठाएंगे 7 वाले को। बायोलॉजी में से एक चैप्टर उठाएंगे तो कौन सा उठाएंगे 11 वाले को, ठीक है। फिर जैसे ही जैसे ही ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर उठाएंगे फिजिक्स के जो हायर मार्क्स का, फिर किसे उठाएंगे 9 मार्क्स वाले को, फिर उठाएंगे। ये दूसरा बार 2 राउंड बना लेते हैं यहाँ पर। अगला बार क्या करेंगे, केमिस्ट्री में भी कौन सा जो हायर मार्क्स है, तो कौन है 6 मार्क्स वाला हायर है, इस पर 2 राउंड बना देते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में भी जो हायर मार्क्स है हम उसको उठाएंगे, कौन सा हायर है भैया 9 मार्क्स वाला, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जैसे ही जब तीसरा ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 2 चैप्टर दोनों के कंप्लीट, ऐसे क्या होगा आपका चैप्टर भी हर का कंप्लीट होता रहेगा। और आपकी सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि हायर मार्क्स क्यों होंगे, अगर पीछे के तो 1-2 चैप्टर एक आध चैप्टर छूट भी जाएगा तो आपका ये तो श्योर है कि आपके अच्छे मार्क्स कैप्चर हो गए। अगला बार क्या करेंगे बताने की ज़रूरत नहीं, 5 मार्क्स वाले को उठाएंगे, इस पर 3 राउंड बना देते हैं। इसमें कौन सा उठाएंगे 5 मार्क्स वाले को उठाएंगे, ठीक है। और इसमें कौन सा उठाएंगे, फिर से 5 मार्क्स वाले को उठाएंगे। एंड द लास्ट वन फिर से क्या करेंगे, फोर्थ जैसे ही जब चौथी बारी में हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही बच रहा लास्ट में, ठीक है, 4 राउंड बना दे रहे हैं, यहाँ पर 4 नंबर के हैं, ठीक है, ये कर दिए, और इसमें तो 3 ही नंबर के हैं, ये कर दिए, या फिर ये वाला ले लो, कोई भी ले लो। और इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एक रूटीन भी बना रहेगा, क्योंकि कई बार बच्चे आप लोग कन्फ्यूज़न होता है कि समझ में नहीं आता कि सर कहाँ से शुरू करें नहीं करें, तो आप एक बार इसे फॉलो करके देखो। इससे क्या होगा ना, आपका बायो भी कंप्लीट होगा, आपका केमिस्ट्री भी चलेगा। फिर यार एक बार मैं पहले बता दे रहा हूँ, देखो जब स्टार्टिंग ये चीज़ करो तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, मन नहीं लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ट्रस्ट कीजिए आप लोग,
आपको जो भी बता रहे हैं कुछ एक्सपीरियंस लेके बता रहे हैं, तो इसको बिलीव करके इम्प्लीमेंट करके देखिए। सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन ये तभी होगा जब आप पहले फोकस होकर सुनोगे डायरेक्शन को, और उसे जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको सही लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका तीनों चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होगा। एक बायो उठाना है, कौन सा उठाना है, जो हायर मार्क्स का हो। एक केमिस्ट्री उठाना, कौन सा उठाना, आप जो हायर मार्क्स का हो। एक फिजिक्स उठाना, कौन सा उठाना, जो हायर मार्क्स का हो, और उसे पढ़ना है। अब ये तो ठीक है सर बता दे, लेकिन पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है। आपके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं वो मेनली फोकस होते हैं, फालतू के बुक्स बंद कर दो, इस चांद ये वो। ठीक है, वो एज अ डिक्शनरी ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है? बस हम देखते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है। क्या हम डिक्शनरी को रटते हैं? कभी नहीं रटते हैं, बस उसका इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए, थोड़ा देर के लिए। तो ये जितने भी बुक्स हैं ना, साइड बुक्स हुए हैं, इस चांद हो गए, या जो भी बुक्स हैं, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, उन्हें बस एज अ डिक्शनरी यूज़ कीजिए। मेन जो आपका बुक है वो है NCERT। कौन सा है? NCERT। अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर बेकार है पढ़ना कुछ भी। इसे फॉलो करें। ठीक है, नोट्स बनाएं खुद का, या फिर आपका जहाँ से भी नोट्स अवेलेबल है, बेहतर तो ये होगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं, टॉपिक्स को समझें और खुद का नोट्स बनाएं। खुद का नोट्स रहेगा तो ये रैपिड रिवीजन करने में मज़ा आएगा भी, और आपको अच्छे कम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर, सबसे इम्पोर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर ये क्या होता है? पिछले 10 साल के पेपर खरीद लेना है आपको। मार्केट में मिल जाएंगे कि पिछले 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं बोर्ड्स में, और उसको लगाना है। कुछ नहीं करना है, पेपर्स एक टॉपिक पढ़ा, जैसे कि बायोलॉजी में आपने पढ़ा लाइफ प्रोसेस, आपको पिछले साल का पेपर उठाना है, उसमें से देखना है लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस कहाँ पर, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केमिस्ट्री मान लो केमिकल रिएक्शन पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चन उठाना है और आपको उसको सॉल्व करना है। फिजिक्स में मान लें आपने आई पढ़ा, आपको आई के क्वेश्चन उठाना है और उसको लगाना है। सारे इकट्ठे लेकर नहीं बढ़ना, जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे लगाना है। देखो क्या कॉन्फिडेंस आएगा आपका। फिर जहाँ जहाँ पे गलतियाँ होगी उसे लिख लेना है और उसे रेगुलर रिवाइज करना है, और इसे प्रैक्टिस करना। और ये बस रिवाइज प्रैक्टिस ये कंटिन्यूस फॉर्म में करते रहना, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर देखना एक दिन आपका जब रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो होप ये जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, आपको समझ में आएंगे, और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत ही अच्छे बारीकी से मैंने ये सारे टॉपिक को समझाया है। तो होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस। अगर आपको मुझे कहीं भी कांटेक्ट करने के लिए अगर कांटेक्ट ज़रिया चाहिए तो ये मेरे सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। आपको यूट्यूब पे सारे क्लासेस करके मिल जाएगा। इस क्लासेस के आपको सर्च कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी चैनल है साइंस क्लासेस 2020 करके, यहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इस पे आप मैसेज करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like my videos and show your response by liking and commenting. Thank you very much. We'll meet you soon in the next video, in which I will totally explain how to write in the board exams, and what should be the pattern followed so that you can get a very good marks. Thank you very much.